नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो के साथ नेक्स्ट एग्ज़ाम डॉज में। और इस वीडियो में बात करेंगे हम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही क्लास में होंगे। और इससे आपको पता चल जाएगा कि परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इस एक ही क्लास में आपको स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। आज का पहला प्रश्न है, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 12 रहा था। तो गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 12 में बेड़सा रहा था। प्रश्न नंबर 2, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक सागरमल गोपा इसके लेखक थे, जैसलमेर के गुंडा राज पुस्तक के। प्रश्न नंबर 3 है, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग का संबंध किससे था? तो ये मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध मोतीलाल तेजावत से था। मोतीलाल तेजावत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और ये सीईटी स्नातक परीक्षा 8 जनवरी 2023 में पूछा गया है। और जितने भी प्रश्न होंगे उनके नीचे जिस पेपर में पूछा गया वो पेपर और उसकी तिथि और वर्ष दिए गए होंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से और किस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। विजय सिंह पतित टोडगढ़ जेल में, ये सही है। अर्जुन लाल सेठी को बेलूर जेल, केसरी सिंह बारिड को हजारीबाग जेल में भेजा गया था, और जोरावर सिंह को बरेली जेल में। ये ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, जोरावर सिंह को बरेली जेल नहीं भेजा गया था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर 1947 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना अरुण राय, इंदुमती गोयनका, दुर्गावती देवी और शांता त्रिवेदी। तो इसकी स्थापना शांता त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाव उपाध्याय के द्वारा इस आश्रम की स्थापना की गई थी, हरिभाव उपाध्याय के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन सा एक नेता थे?
तो भरतपुर के स्वतंत्रता आंदोलन में किशनलाल जोशी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशनलाल जोशी आंदोलन के एक नेता थे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? तो बनास षड्यंत्र मुकदमा में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था। बनास षड्यंत्र मुकदमा में। प्रश्न नंबर 9, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रथ चौंगटिया किसको संबोधित करके लिखा है? तो ये महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा था। चेतावनी रथ चौंगटिया महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा गया है। प्रश्न नंबर 10, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा की। बाल मुकुंद बिस्सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान राजनीतिक कार्यकर्ता की संबंधित देशी राज्य में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हरिमोहन माथुर करौली, ये सुमेलित नहीं है। हरिमोहन माथुर करौली वाला सुमेलित नहीं है। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर के थे। मथुरादास माथुर मारवाड़ और गोपीलाल यादव भरतपुर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किसे भूदान और कोपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? तो 1956 में पद्म विभूषण से जानकी देवी बजाज को सम्मानित किया था। जानकी देवी बजाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 13, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो केशवानंद का जन्म मंगलूना गांव में हुआ था। मंगलूना गांव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 मंगलूना गांव। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन कवि नहीं है? कौन कवि नहीं है? तो इसमें से कौन कवि नहीं है? विजय सिंह पथिक कवि थे। जयनारायण व्यास कवि, माणिक्यलाल वर्मा भी थे। इसमें जनार्दन राय नागर कवि नहीं थे। जनार्दन राय नागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर खुशहाल सिंह ने इस सेना को पराजित किया था। ठाकुर खुशहाल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 16, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी की रचना की थी। तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी की रचना की। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान के जनित दास कहलाते हैं। राजस्थान के जनित दास कहलाते हैं तो बाल मुकुंद बिस्सा इसके राजस्थान के जनित दास कहलाते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा। प्रश्न नंबर 18, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को
मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा गया है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु हो गई थी? तो बरेली की जेल में किसकी मृत्यु हुई थी? तो प्रताप सिंह बारठ की बरेली की जेल में मृत्यु हो गई थी। प्रताप सिंह बारठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, आगी बाण के संपादक थे? तो आगी बाण के संपादक जय नारायण व्यास आगी बाण के संपादक थे। जय नारायण व्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम बोप सिंह गुर्जर। बोप सिंह गुर्जर विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था। प्रश्न नंबर 22, मेवाड़ पुकार क्या था या क्या थी? तो ये मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र था। 21 सूत्रीय मांग पत्र था। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा ने पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। माणिक्यलाल वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, 19वीं शताब्दी के किस कवि को दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने के लिए लोक कवि कहकर पुकारा जाता है? तो शंकरदान सामोर को पुकारा जाता है। शंकरदान सामोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे है? तो अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध जय नारायण व्यास से है। जय नारायण व्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है? शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक तो अर्जुन लाल सेठी। शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक अर्जुन लाल सेठी है। प्रश्न नंबर 27, आरा मतलब नीमच षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी सम्मिलित थे? तो इसमें मोतीचंद सम्मिलित था। मोतीचंद भी सम्मिलित था। अमरचंद सम्मिलित नहीं था। माणकचंद इसमें सम्मिलित था। जयचंद इसमें सम्मिलित था। तो 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी 1942 में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी बाल मुकुंद बिस्सा की। प्रश्न नंबर 29, जीवन शिक्षा कुटीर स्थान किसने की? जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? तो जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री ने की थी। हीरालाल शास्त्री ने इसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 30, छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? तो इन्होंने खीचन जोधपुर को चुना था। खीचन जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 31, भीलवाड़ा में 1994 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? तो नारायणी देवी वर्मा ने महिला आश्रम की स्थापना की थी। नारायणी देवी वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? तो इसमें से कालीबाई, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल नहीं गई थी, रत्ना शास्त्री भी जेल गई, नारायणी देवी भी जेल गई थी और अंजना देवी भी जेल गई थी। प्रश्न नंबर 33, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? तो इसकी नींव रत्ना शास्त्री ने डाली थी। रत्ना शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया था? तो जोरावर सिंह बारट ने ये नाम धारण किया था। जोरावर सिंह बारट ने। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोरावर सिंह बारट। प्रश्न नंबर 35, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद के संस्थापक कौन थी? तो शांता त्रिवेदी इसकी संस्थापक थी। शांता त्रिवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो मोतीलाल तेजावत कोलियारी गांव के निवासी थे। मोतीलाल तेजावत कोलियारी गांव के निवासी थे। कोलियारी गांव। ऑप्शन 3 कोलियारी गांव राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खारवा को प्रभावित किया? तो राव गोपाल सिंह खारवा को किसने प्रभावित किया? तो आर्य समाज ने राव गोपाल सिंह खारवा को प्रभावित किया था। आर्य समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को व्यंग्य चेतावनी चौंवटिया किसने भेजा, जो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे, परंतु व्यंग्य को पढ़ने के बाद शामिल नहीं हुए। तो ये किसने भेजा था? केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चौंवटिया भेजा था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, केसरी सिंह बारट। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक नकली नाम अमरदास बैरागी वाले संत की पोशाक में बिताया था? तो ये जोरावर सिंह बारट ने बिताया था। जोरावर सिंह बारट इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, राजपूताना के प्रसिद्ध कवि निम्नलिखित में से कौन थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे? तो ये ठाकुर केसरी सिंह बारट थे। ठाकुर केसरी सिंह बारट। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासत के अधिकांश क्षेत्र में समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई? तो ये भरतपुर राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई थी। भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा गया है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। प्रश्न नंबर 43, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। जैसलमेर के निवासी थे।
प्रश्न नंबर 44, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने मुणुत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा था। प्रश्न नंबर 45, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया? तो सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था। सागरमल गोपा को। प्रश्न नंबर 46, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम भोप सिंह, विजय सिंह पथिक का मूल नाम भोप सिंह था। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो ये अमरचंद भाटिया थे। अमरचंद भाटिया को अंग्रेजों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकाया था, अमरचंद भाटिया को। प्रश्न नंबर 48, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था? तो जानकी देवी बजाज को 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था। जानकी देवी बजाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो ये मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। प्रश्न नंबर 50, राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ था, तो ये क्रांतिकारी बारट था, प्रताप सिंह बारट 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ था। प्रश्न नंबर 51, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने 12 नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। तो बालमुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा और रमेश स्वामी ये नहीं थे, ज्वाला प्रसाद नहीं थे। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, राजस्थान के लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो राजस्थान के लोकनायक के नाम से जय नारायण व्यास को राजस्थान के लोकनायक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 53, वीर भारत सभा की स्थापना की थी? तो वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। और ये भी प्रश्न बहुत ही अधिक परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 54, 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अर्जुन लाल सेठी इस विद्यालय के संस्थापक थे, अर्जुन लाल सेठी। प्रश्न नंबर 55, अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की किस स्थान पर की? तो ये जयपुर में की गई थी। वर्धमान पाठशाला की स्थापना जयपुर में की गई। प्रश्न नंबर 56, पोपाबाई की पौल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? तो ये जय नारायण व्यास ने लिखी थी। पोपाबाई की पौल नामक पुस्तक जय नारायण व्यास ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 57, अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग किसने कहा था? तो शंकरदान सामोर ने अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग शंकरदान सामोर ने कहा था। प्रश्न नंबर 58, अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया? तो ये महात्मा गांधी की सलाह मानकर किया गया था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में अजमेर में हुई और महात्मा गांधी
के परामर्श से अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पति राम नारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर द्वारा स्थापित किया गया। इस संघ ने नवीन राजस्थान अखबार शुरू किया, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया गया और 1928-29 में ये प्रभावहीन हो गया था। प्रश्न नंबर 59, स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारट की जन्म स्थली है। तो केसरी सिंह बारट की जन्म स्थली शाहपुरा भीलवाड़ा इनकी जन्म स्थली है। प्रश्न नंबर 60, गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की। तो ये गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुआ। तो नानक भील डाबी में शहीद हुआ था। नानक भील डाबी में शहीद हुआ। प्रश्न नंबर 62, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे। तो ये 13 सोरठे डिंगल भाषा में लिखकर भेजे थे। प्रश्न नंबर 63, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्षों का कठोर कारावास की सज़ा दी थी। तो ये 6 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा दी गई थी। प्रश्न नंबर 64, क्रांतिकारी जिसने अपने कैरियर की शुरुआत चौमुखे ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की थी। तो वो अर्जुन लाल सेठी है, जिन्होंने चौमुखे ठाकुर के निजी सचिव से रूप में की थी। अर्जुन लाल सेठी। प्रश्न नंबर 65, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था। तो ये जोरावर सिंह बारट था। जोरावर सिंह बारट केसरी सिंह बारट के भाई थे। इन्होंने दिल्ली में चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 को वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका था। प्रश्न नंबर 66, पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत किसकी रचना है। तो पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत विजय सिंह पथिक की ही रचना है। प्रश्न नंबर 67, गोविंद गुरु के किस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे। तो ये भी सत्य है। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था। ये असत्य कथन है। और गोविंद गुरु ने बसिया ग्राम धुनी एवं निशान की स्थापना की थी। ये बिल्कुल सही है। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने के उपदेश दिया था। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो इसका ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68, अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया है। तो ये अंजना देवी चौधरी थी। अंजना देवी चौधरी। प्रश्न नंबर 69, निम्न में से कौन महंत प्यारे लाल हत्याकांड से संबंध नहीं है। तो इसकी बात करें तो मोहनलाल जालोरी का इससे कोई संबंध नहीं है। मोहनलाल जालोरी। प्रश्न नंबर 70, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है। तो हीरालाल शास्त्री का इससे संबंध रहा है। प्रश्न नंबर 71, राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य स्थल संबंध में गलत युग्म है। तो कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर रियासत से थे। सत्य है। जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत थे। यह भी सत्य है। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर रियासत से थे। यह भी सत्य है।
गोपीलाल यादव अलवर रियासत से थे, ये असत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72, श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने अजमेर में वकालत की थी, यह भी सत्य है। वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन थे, यह भी सत्य है। उन्होंने ब्यावर में कृष्ण कोटल मिल की स्थापना में सहयोग किया था, यह भी इनका सत्य कथन है। उन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में काम किया था, यह भी सत्य है। सभी कथन सत्य है। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो ये वागड़ के गांधी डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे। प्रश्न नंबर 74, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है? तो इनकी जन्मस्थली शाहपुरा भीलवाड़ा इनकी जन्मस्थली है। प्रश्न नंबर 75, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्य ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर किया था, तो वो केसरी सिंह बारठ है। प्रश्न नंबर 76, राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा की 19 जून 1942 को मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 77, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो ये गोकुल भाई भट्ट ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के उपनाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 79, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपीलाल यादव का संबंध है? तो गोपीलाल यादव का संबंध भरतपुर से है। प्रश्न नंबर 80, राजस्थान के स्वतंत्र सेनानी एवं उनके कार्य के संबंध में गलत युग को पहचानिए। तो अर्जुन लाल सेठी उदयपुर, ये इसका गलत युग है। इसका संबंध उदयपुर से नहीं है, इनका संबंध जयपुर से है। अर्जुन लाल सेठी का संबंध जयपुर से है। निम्न को सुमेलित कीजिए। जयपुर प्रजामंडल कपूरचंद पाटनी, जोधपुर प्रजामंडल जय नारायण व्यास, मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा, कोटा नैनूराम शर्मा। सभी विकल्पों को सुमेलित करके लिखा है, बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 82, भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तिकार एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य थे? अर्जुन लाल सेठी एवं उद्देश्य क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना था। प्रश्न नंबर 83, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रजामंडल और निर्माण, डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1944 में, जयपुर प्रजामंडल 1931, बीकानेर प्रजामंडल 1936, अलवर प्रजामंडल 1938। सभी सही सुमेलित है, सभी सही है। प्रश्न नंबर 84, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जोधपुर की यात्रा की थी। प्रश्न नंबर 85, हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान की का सीआर दास किसे कहा था? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव को सीआर दास कहा था।
प्रश्न नंबर 86, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो बरेली की जेल में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी। प्रताप सिंह बारठ को किस जेल के तहत बरेली जेल, किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया था? तो ये बनास षड्यंत्र केस के तहत इनको बरेली की जेल में भेजा गया था। प्रश्न नंबर 88, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? तो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर इसके संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 89, जयनारायण व्यास के बारे में कौन सा कथन गलत है? वे मारवाड़ के लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, बिल्कुल राइट है। वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, ये भी राइट है। वह 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, ये भी बिल्कुल राइट है। उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 90, भारत के ठाकुर केसरी सिंह बारठ एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध झोंक दिया। ये कथन किसने कहा था? ये कथन रास बिहारी बोस ने कहा था। प्रश्न नंबर 91, राजस्थान में लौह पुरुष माने जाते हैं? तो दामोदर व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष माना जाता है। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो जोरावर सिंह बारठ बरेली जेल, ये युग सुमेलित नहीं है। तो बरेली जेल में प्रताप सिंह बारठ को भेजा गया था। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं भील आंदोलन के। मोतीलाल तेजावत को भील आंदोलन के सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 94, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो ये स्वामी गोविंद गिरी ने इनका नेतृत्व किया था, स्वामी गोविंद गिरी। प्रश्न नंबर 95, राजस्थान के स्वतंत्र सेनानी एवं उनके कार्य स्थल के संबंध में गलत युग को पहचानिए। गलत युग को पहचानिए। तो जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत, ये गलत युग में है। बालमुकुंद बिस्सा, प्रश्न नंबर 96, किसने डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो स्वामी गोविंद गिरी ने इसका नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 97, भरतपुर राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? किशनलाल जोशी इसके नेता थे। प्रश्न नंबर 98, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटनपोल के पास बने चबूतरे में निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो ये रावत बाघ सिंह का स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 99, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट जारी कब हुआ? तो ये पहला डाक टिकट स्मारक डाक टिकट जारी हुआ था 1949 में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।